गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज देखिए मैडम जी क्या कर रही हैं। ये देखिए, आपने कल सूप वाला वीडियो तो देखा ही था। अच्छा। तो वो सूप का यूटिलाइजेशन आप समझ रहे होंगे कितना तगड़ा वे में मैडम जी कर रही हैं। हाँ, तो सब हम लिए हैं तीसरी सब्जी में, एक में गेहूँ फटकेंगे और एक हम सब्जी लेके ऐसे बनाएंगे सूप में। अच्छा। एक हाँ, ऐसे गेहूँ फटकने के लिए लिए हैं। तो अभी तो गेहूँ का काम मेरे नहीं है, अभी तो आटा उटा पिसा के आज रखाया है, जैसा कि सब लोग देख लिए किस तरह से रखाया है कि चलनी अंदर रह गया, डिब्बा अंदर रह गया, ध्यान नहीं रहता है। ध्यान कहाँ रहता है पता नहीं चलता है हमको। आदमी का ध्यान वही रहना चाहिए जहाँ काम हो, और कुछ बोल दो तो गुस्सा है, हम तो गुस्से रहते हैं। तो एक सूप हम गेहूँ फटकने के लिए लिए हैं, जब गेहूँ धोवाएगा उसमें फटकाएगा, और एक सूप हम इस तरह से सब्जी बनाने के लिए लिए हैं। ये मेरा प्यारा बोरो है, बोरो का सब्जी, दाल चावल। और ये है, कहाँ से आया है? ये आया है, कहाँ से आया है? बाजार से आया। और बाजार कहाँ से? मुसल्लापुर हाट। तो आपके गाँव में मुसल्लापुर हाट है? नहीं, ये आपकी माता जी भेजी हैं क्या? हाँ, मेरी मम्मी भेजी है। और ये चटैल है, इसका भुंजिया बनेगा, बहुत ही फायदेमंद होता है। ये बिना खाद पाउडर के होता है, अपने आप हो जाता है, इसको रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ता। इसको खाने से बहुत फायदा होता है। बोरो का सब्जी खाएं आप कभी? हमेशा खाए हैं। अच्छा लगता है आपको? देखिए, बोरे को बनाने के क्रम में सबसे पहले इस तरह के बराबर पीसों में इसको काट लिया जाता है। छोटा छोटा इसका सन निकालना होता है। सन निकालना होता है ना, तो फिर लर लर हो जाएगा ना। नहीं, सन नहीं निकालेंगे तो इसमें धार धार ये जो सन निकलता है, तो खाने समय ये सब सन जो रहता है ये बेकार रहता है, जुबाया हुआ रहता है, ये दांत में फंस जाता है। तो वैसे उस तरह से नहीं होना। ये देखिए, ये सन है, इस तरह से इसको निकालना होता है। ये सही नहीं है ना? हाँ, ये सही नहीं है। जुआल चीज़ कैसे खा सकता है कोई आदमी? ये पके सीझेगा नहीं ना, ये जो सन होता है वो सीझता नहीं है, वो चिमराहा टाइप होता है, तो दांत में फंस जाता है, तो पचेगा नहीं ना वो सब चीज़। मान लीजिए अंदर पेट में चल भी गया तो पचेगा नहीं। अरे कहाँ से बोले हैं? चलिए, ये देखिए बोड़ो है ना। चलिए, कोई नहीं, कुछ बातें जो नहीं आई वो सही ही होती हैं, है ना। हो सकता है किसी को बुरा लग रहा हो, अच्छा, है ना। नहीं, बुरा लगने वाली क्या बात है? हम भी सबका बड़ाई सुनते हैं, मेरा भी सब लोग सुनेंगे, इसमें बुरा लगने वाला क्या बात है? चठैल का भुंजिया बहुत अच्छा होता है, हमको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आपको बनाने आता है? बनाने आए न आए, लेकिन मतलब अच्छा लगता है। मम्मी तो बनाती थी। पूछ रहे हैं आपसे क्या हम लोग पहली बार इसको 2001 में देखे थे, जब पटना रहने गए थे ना, तो चठैल का मैंने ये देखे थे, समझे। तो हम लोग के एक मामा हैं, अवधेश मामू, समझे, अभी वो पटना यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री डिपार्टमेंट के HOD हैं। तो मतलब उन्होंने ही 2-3 तरह की सब्जियों को दिखाया था। पहली बार हम लोग उस सब चीज़ को समझे थे कि इसका यूज ये होता है। जैसे एक शिमला मिर्च होता है ना, शिमला मिर्च का सब्जी हम लोग पहले कभी नहीं खाए थे। उनके आने के बाद उन्होंने सब्जी बनाना कहा कि इस तरह से इसको बनाओ। फिर ये हम लोग पहले देखते थे ना, तो सोचते थे क्या है ये, जंगली टाइप लगता है, कांटा कांटा वाला, कैसे लोग इसको खाते होंगे। तो मामा आए तो वही लेके आए, उसको हम लोग मैंने खाए तो अच्छा लगा। बीट हमको, जो बीट जिसको आप चुकंदर कहते हैं, उसको भी उन्होंने सिखाया। और एक क्या होता था, ब्रोकली, और एक जो बीन टाइप होता नहीं है इतना बड़ा, नहीं फर्श बीन नहीं, राजमा। हाँ, राजमा का भी मतलब उनसे ही हम लोग मैंने एक करना सीखे थे। जैसे ग्रामीण परिवेश में देखे, बात एक सही आप बोलते हो कि ग्रामीण परिवेश में रहते हुए आदमी बहुत सारी चीज़ों से अनभिज्ञ रह जाता है। आज तो कहिए कि कम से कम इंटरनेट ने लोगों को गांव में रहते हुए भी शहरीकरण जैसा एहसास कराया है कि नहीं। जैसे बहुत सारी, जैसे हम लोग बताइए कि हम लोग +2 में इंटर में चले गए, तब पता चला था कि ये सब्जी है और इसको इस तरह से बनाना होता है। अच्छा, मजाक नहीं कर रहे, सीरियस बोल रहे हैं हम। अच्छा, है ना। और आप जो फर्श बीन की बात की,
तो फरसबीन को भी हम लोग पहले यही समझते थे कि पहले तो देखा ही नहीं था हम लोग गांव में रहते हुए। कहने का मतलब कि हम लोग तो शहर के भाई, तो हम लोग तो शुरू से जानते हैं कि किसका सब्जी है नहीं। तो सही बात है, तो इसमें बुरा क्या? हाँ, तो हम लोग को सब इसमें बुरा नहीं है भाई। हम लोग गांव में रहते हुए बहुत सारा चीज़ों से अनभिज्ञ थे, लेकिन आज मैंने थैंक्स टू इंटरनेट ने, यूट्यूब ने तो एक कहिए तो नया क्रांति ला दिया कि अब हर कोई कहीं से भी रहते हुए क्या कर सकता है, तो आप जान ही रहे हो। और हर चीज़ को अब एक एक बच्चा जानता है। हम लोग कभी रेस्टोरेंट में थोड़े जाते थे, खाने का मतलब होता था तो बहुत होता था तो चाट फुचका खाते थे जो गांव में ही मिलता है। तो रेस्टोरेंट में आपको कौन ले गया? नहीं, मैंने कभी हम लोग जाते ही नहीं थे। अच्छा, जाते ही नहीं, समझे? ये जानते ही नहीं थे कि क्या होता है। नहीं, हम लोग हमको एक एहसास है कि एक बार हम अपने मित्र के साथ गए थे पटना में, राजधानी करके कोई रेस्टोरेंट था। तो हमको इतना डर लग रहा था ना, पहली बार गए थे तो हम सोचे थे रेस्टोरेंट होगा, ये होगा। भाई क्या मैंने बहुत महंगा ये सब चीज़ रहता होगा। विश्वास नहीं करोगे कि हम उस दिन 5-6 हज़ार रुपये लेके गए थे कि इससे ज़्यादा तो हम नहीं खाएंगे भाई। कितना महंगा होगा, तो इससे ज़्यादा तो हम नहीं खाने वाले हैं, समझे? वहाँ गए तो बिलिंग मात्र 400 की हुई, तो हमको विश्वास नहीं हो रहा था कि भाई ऐसा कुछ होता है क्या। तो ये चीज़ कहते हैं गांव में रहने पर पहले ग्रामीण होने का भुच्चर, जिसको बुच्चर कहते हैं ना, मैंने भुच्चर है देहाती बुच्चर। हाँ, तो बातों में झलकता था। अच्छा, वो सब जगह का कारण है। जगह जैसी जगह पे रहिएगा वो सब जगह की बात नहीं है मैडम, उपलब्धता की बात होती है। वहाँ कौन सा चीज उपलब्ध है? यहाँ के लोग सीधा ये कहेंगे कि उतना महंगा सब्जी क्या खाना। मैंने हम 20 साल पहले की बात बोल रहे हैं। साग सब्जी जो उपजता था वही लोग वही सब नहीं, ऐसा नहीं है, सब्जी खरीदते थे, लेकिन जैसे सब्जियां भी वैसे ही बिकने आती थी ना जो लोगों को अफोर्ड कर पा सके। कहने का मतलब है सब्जी अब 10 से आप मान ले, आज के दौर में देखिए पैसा का ही कहते हैं आप महंगाई। आप उतना पैसा कमाते हो तभी ना उतना महंगा सामान खरीद पाते हो जी। ऐसा तो नहीं कि आज आलू नहीं बिक रहा है, आलू तो पहले भी बिकता था, आज भी बिक रहा है। लेकिन पहले लोग क्या सोचते थे, पैसा नहीं है चलो नॉर्मल ही कुछ खरीद लेते हैं, उससे सब्जी बन जाएगी। आज आपके पास पैसा है तो आपका स्वाद बढ़ गया है, टेस्ट आपका बदल गया ना जी। तो वही चीज़ बोल रहे हैं कि लोगों का विचार बदलता है, पैसे आने पर उनकी सोच ही बदल जाती है मैडम, समझे? तो उस समय क्या होता था, वैसी सब्जियां बिकने आती थी जो भाई 10-20 के अंदर में रहे कि सब लोग खरीद सकें। फिर मार्केट में भी बहुत कम सब्जी मिलता था, लोग गांव में ही जो भी प्रोडक्शन होता था उसी को लेकर आके बेचते थे लोग। लेकिन अब क्या है, अब तो लोगों का सोच बदल गया भाई। पहले इजी ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, पटना जाना मतलब यहाँ से जब मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर हम लोग हैं, लेकिन पटना जाना जानते हैं, मैंने कोई कहता था हम पटना जा रहे हैं तो एक बड़ी बात मानी जाती थी। पटना जा रहा है? हाँ, और ये 20 किलोमीटर की यात्रा समझिए कि 2 से 3 घंटे में होता था। और आज देखिए मैंने थैंक्स टू चेंजिंग गवर्नमेंट एंड नीतीश कुमार, मेनली नीतीश कुमार, जिन्होंने ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम को इतना आसान बना दिया और सारे मार्केट को ही अगल बगल में बिछा दिया। किसी भी आदमी को दिक्कत नहीं है, कहीं भी आदमी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। और इवन मतलब एक लड़की भी आज रात में भी कहीं यात्रा कर सकती है ना। तो ये चीज के लिए नीतीश कुमार को वोट करना बनता है बिना डर के। हाँ, तो पहले जो माहौल था वो तो हम क्या, जब लड़के ही छेड़ लिए जाते थे। लड़की को नहीं निकलना है, हाँ। अंधेरा होने के बाद किसी बच्चे को बाहर नहीं निकलना है 10 बरस के बाद के पहले। वो बातें सही है और इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, रियलिटी है तो है। के आने से ही सारा बदलाव हुआ है। बदलाव तो हुआ है मैडम, हम मानते हैं। आज रोड पर कहीं भी लोग पड़े गिरे नहीं मिलेंगे आपको नीतीश कुमार के आने के बाद। देखिए, महिलाएं शराबबंदी को समर्थन करती हैं, आप इनकी बातों से झलक रहा होगा। एकदम करते हैं, हम तो हमेशा नीतीश कुमार को वोट करेंगे इस मामले में। हमेशा करेंगे। अच्छा, यही तो वजह है कि नीतीश कुमार बिहार में महिलाओं के लिए आरक्षण और ना जाने क्या क्या दे के बहलाए फुसलाए रहते हैं सबको, है ना। चाचा जी बहुत तेज हैं। तेज हैं तभी तो मुख्यमंत्री हैं। हाँ, ये भी बात सही है भाई।
शासन में बने रहना, शासन को पाना और शासन में बने रहना उससे भी टफ जॉब माना जाता है ना। चलिए, बहुत सारी बातें हुई आज। देख लीजिए, इनका सब्जी बनेगा, बोरों का सब्जी बनेगा। सब्जी आपको हम रील्स में दिखाएंगे। चठैल का भुंजिया बनेगा। और रेसिपी तो भाई 2 बजे आने वाला है, तो उसके लिए वेट करो आप। और भाई जो भी हमारे चैनल को देखते हैं, ये बातें नहीं होती हैं, ये कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो आप सबको हम दिखाते हैं। तो रेसिपी 2 बजे, और आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। और नहीं करोगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना काम तो लेकिन हम जारी रखेंगे। बाकी आपकी मर्जी, आपको जो मन करे करें। थैंक यू।